ये जो लोग आईआईटी कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं और एमबीए कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं, और उनसे अगर अपने आप को कंपेयर करें तो क्या छोटा महसूस होता है कि इसमें क्या रहता है कि फ्रेंच जो आप बता रहे हैं, फ्रेंच रशियन, इसमें प्लेसमेंट वगैरह का चांस रहता है कि नहीं रहता है? फ्रेंच में तुम्हें मिलेगा। फ्रेंच बहुत हाई डिमांडेड सब्जेक्ट है। सीनियर हैं आपके? सीनियर और जूनियर का क्या व्यवहार है यहाँ पे भाई? नहीं, बिल्कुल सर, भाई की तरह है सर, एकदम छोटे भाई की तरह है ये। छोटे भाई की तरह? बिल्कुल है। कोई यहाँ पे रैगिंग वैगिंग नहीं चलती? कुछ नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, छोटे भाई की तरह हमारे। एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह फिलअप करवा दिया गया है। एंटी रैगिंग फॉर्म क्या होता है बताइए? ड्यू जो है तो हाई क्वालिटी के लोगों, हम लोग मिडिल फैमिली से। आप किसी भी कोर्स, बीएचयू में बहुत सारे कोर्स है और मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र ऐसा चैनल होगा द स्टूडेंट लाइफ, जहाँ पे सभी कोर्स के बारे में, हॉस्टल के बारे में, कैंपस के बारे में, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है वो उपलब्ध है। तो आप लोग देखिए, विजिट करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 सब्सक्राइबर हैं आपके कम से कम, वो बोलिए उनको कि हमको भी सब्सक्राइब करें। नहीं, आप लोग समझदार हैं। दरअसल दोस्तों एक बात है, हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, एडमिशन लिए ग्रेजुएशन में बीए आर्ट्स में। बीए आर्ट्स दोनों लोग का बीए आर्ट्स जी, दोनों लोग का बीए आर्ट्स ही है। और हमारे दर्शक पूछते रहते हैं कि ये डीएवी का क्या हाल है और डीएवी में एडमिशन कैसे मिलता है। तो हमारे पास डीएवी के भी एक लोग हैं, एक मेन कैंपस के हैं। आपने मेन कैंपस में एडमिशन लिया है और आपने डीएवी में एडमिशन लिया है। एडमिशन नहीं लिया सर। अभी एडमिशन नहीं लिया है? इनका फिजिकली वेरिफिकेशन अभी होना है जी। कितना नंबर आया, इंडेक्स कितना आया यहाँ पे CUET में? अच्छा, यहाँ पर हमारा 279 है। 279 है। और आपका सर? 233, मतलब 233 जी सर। तो वो सर है, उनको दिखाइए, वो सर आए थे CUET कॉन्सेप्ट, उनको जानते हैं क्या आप? जी सर। क्या कैसे? जैसे सर हमने मालवीय एकेडमी से तैयारी की थी, हाँ। लेकिन सर अधिकतर इन्हीं सर से हमारे ज़्यादा करके अपडेट मिलती रहती है। अपडेट मिलती रहती थी? जी सर। बढ़िया काम कर रहे हैं ये? जी सर। जी बिल्कुल जी, हम इसीलिए आप सर को देखे तो रुक गए, टाइम टू टाइम आ रहे थे भैया के। सर आपका भी देखते रहते हैं, आपका भी सर दी स्टूडेंट लाइफ से हम जुड़े रहते हैं अरे हमेशा। यार, कोई बता ही नहीं रहा है कि देखते भी हैं आप लोग। नहीं सर, जी, देखते हैं बकायदा, पूरा देखते जी सर, हैं। हम बच्चों से लगातार जुड़े हैं, जहाँ तक है 4-5 चैनल, जेनो चैनल सबसे जुड़े हैं। ये इंट्रोड्यूस कराते हैं इनको, ये हैं रजनीश सर, BHU कॉन्सेप्ट चलाते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं, कोर्स वोर्स मतलब लोगों को देते हैं। क्या करते हैं? कोर्स की तैयारी हाँ, कराते हैं। CUET, अब पहले बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम होता था, अब CUET हो रहा है, तो CUET की तैयारी करवाते हैं हम लोग, और CUET का अपडेट भी पल पल का देते रहते हैं। जी सर। और आज के हमारे टॉपिक हैं ये दोनों भाई लोग, तो हम आपसे फिर कभी मिलेंगे। और दरअसल बात करेंगे सर के बारे में। हमने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हैं पहले से ही, एक वीडियो सर के साथ है, और भी इनके कोर्स क्या क्या चल रहे हैं, कैसी तैयारियाँ करा रहे हैं, कितने पैसे का कोर्स है, सब कुछ हम बातें करेंगे। ठीक है सर। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बने रहिए द स्टूडेंट लाइफ से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी कोर्स, बीएचयू में बहुत सारे कोर्स है और मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र ऐसा चैनल होगा द स्टूडेंट लाइफ, जहाँ पे सभी कोर्स के बारे में, हॉस्टल के बारे में, कैंपस के बारे में, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है वो उपलब्ध है। तो आप लोग देखिए, विजिट करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 सब्सक्राइबर हैं आपके कम से कम, वो बोलिए उनको कि हमको भी सब्सक्राइब करें। नहीं, आप लोग समझदार हैं। थैंक यू, चलते हैं। चलिए, तो ये है, अब आते हैं आप लोगों पे ना। क्या नाम है आपका? अमित कुमार सर। अमित कुमार। और आपका? राहुल। कहाँ से हैं आप लोग? अयोध्या। दोनों लोग अयोध्या से हैं। दोनों लोग अयोध्या से हैं। और आपको क्या कॉम्बिनेशन मिला, सब्जेक्ट क्या मिला? जी, हिंदी ऑनर्स मिला है, उसके साथ हिस्ट्री और इंग्लिश। तो अभी आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि वो इंग्लिश हटा करके संस्कृत लग जाता है। जी जी। तो ये इंग्लिश क्यों हटाना चाह रहे हैं बताइए? जैसे सर TGT ज़्यादा देखने के लिए पहला। सर जैसा कि सजेशन इसमें वही। इनका हिंदी ऑनर्स मिला हुआ है ना, तो इनको चाहिए जैसे TGT की तैयारी जो वैकेंसी होती है टीचर की, तो उसमें क्या रहता है कि हिंदी के साथ में संस्कृत कंपलसरी रहता है। तो वही ये चाह रहे हैं कि इंग्लिश के स्थान पर इनका संस्कृत हो जाए, ऑनर्स हो जाए जी। संस्कृत में रुचि है? पहले से संस्कृत पढ़ते थे? संस्कृत थोड़ा काफ़ी ठीक ठाक है, तो इंग्लिश हमारी बहुत वीक है, इसलिए छोड़ना चाहते हैं। और संस्कृत कैसे TGT में हेल्प करेगा, ये कुछ बताएंगे आप? सर मतलब यही व्याकरण में ज़्यादातर हेल्प करता है सर संस्कृत। जैसा कि रहता है ना, ये TGT की जो वैकेंसी आती है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है, या फिर आप 12th में क्या किए रहो, संस्कृत किए रहो, बिल्कुल। या फिर क्या कहते हैं ग्रेजुएशन के साथ आप हिंदी, और हिंदी के साथ में क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। वैसे आप और लोग, प्लस हाँ, जी, आप लोग दिखने में भी बहुत सुशील हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं ना, पर्सनालिटी है। सर जैसे गांव में बच्चों को कुछ कोचिंग पढ़ाते हैं। जी सर। पढ़ाते हैं आप? जी सर। क्या गांव में क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। मतलब स्टैंडर्ड क्या होता है उनका? स्टैंड है मतलब बच्चों को देख रेख, जैसे 5वीं तक है तो उनको लिखना पढ़ना ये सब, उसके बाद 8वीं तक मैथ विज्ञान, बस ये थोड़ा। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे भी गरीब बच्चे हैं BHU में, थोड़ा सा कुछ लोगों, कुछ NGOs हैं जो एक्टिव हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा उनके साथ मिल करके यहाँ भी लोगों को पढ़ाइए। और ये तो आइडिया गलत नहीं है ना, आप गाँव में पढ़ाते थे, बिल्कुल नहीं है, आदत भी बरकरार रहेगी, शिक्षा भी मिलता रहेगा। जी।
तो ये बताइए, ये जो DU लोग ले रहे हैं, JNU ले रहे हैं, BHU ले रहे हैं, तो क्या बेस्ट कौन सा है? DU सर हमारे लिए तो बेस्ट यही BHU ही है। जिसमें एडमिशन हो जाता है उसका बेस्ट हो जाता है। नहीं सर, जैसे DU जो है तो हाई क्वालिटी के लोगों के, हम लोग मिडिल फैमिली से तो सब कुछ रहता है कि एफर्ट भी नहीं हो पाता है वहाँ का, क्या कहते हैं, पेमेंट वगैरह बहुत खर्चा पड़ जाता है ना, इसीलिए बहुत खर्चा पड़ जाता है। वही चीज़ असल क्या पूरा BHU मिडिल क्लास परिवार के लिए है कि नहीं है? या बिल्कुल सर, पूरा BHU मतलब मिडिल क्लास। अमीर है क्या आप? नहीं मिडिल क्लास के हैं सर, मिडिल क्लास के। फर्स्ट ईयर? यस सर, फर्स्ट। तीनों लोग फर्स्ट ईयर? नहीं, हम सेकंड ईयर के हैं सर। आप सेकंड ईयर के हैं? थर्ड सेमेस्टर। सीनियर हैं आपके? सीनियर और जूनियर का क्या व्यवहार है यहाँ पे भाई? नहीं बिल्कुल सर, भाई की तरह है सर, एकदम छोटे भाई की तरह है ये। छोटे भाई की तरह? बिल्कुल। कोई यहाँ पे रैगिंग वैगिंग नहीं चलती? कुछ नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, छोटे भाई की तरह हमारे। एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह फिलअप करवा दिया गया है। एंटी रैगिंग फॉर्म क्या होता है बताइए? एंटी रैगिंग यही होता है कि आप अगर किसी मतलब फर्स्ट ईयर जो आता है नहीं, नया फ्रेशर रहता है, उसका आप रैगिंग वगैरह करेंगे तो इसकी आप शपथ लिया जाता है कि हम आपके सीनियर बताएंगे, बताइए क्या होता है? ये शपथ लिया जाता है कि हम नहीं करेंगे, अगर किए तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है सर, इसलिए आप यही होंगे। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ, और yes, sir। अगर जूनियर अगर एंटी रैगिंग लगा देता है किसी सीनियर पे तो उनका तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है और कैरियर बर्बाद हो जाएगा इसका। करेक्टर सर्टिफिकेट तो कभी नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी से, तो आप कहीं और एडमिशन भी नहीं ले सकते, और एंटी रैगिंग से निकाले जाएंगे तो सही में एडमिशन नहीं मिलता है। में ये फैसिलिटी है, मतलब आपको रैगिंग नहीं मिलेगा, रैगिंग तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये रैगिंग नहीं मिलेगा, ये है इसमें। इस बार आप लोग एडमिशन लिए कितना? DAV की कुछ तारे जुड़ी हुई हैं, DAV की, DAV नाम, DAV क्या इनसे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है ये? कुछ नाम ले DAV, क्या हो रहा है DAV मतलब? DAV मतलब कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे सर। आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा कि DAV में होगा? नहीं, DAV में होगा। DAV में होगा जी। आपका मेन कैंपस आपका DAV? तो फीस कितना लगा DAV में सर? 3810 रुपये। और आपका? हमारा 2200 कुछ लगा है शायद। बस? हाँ 2200। हॉस्टल मिला आपको? हॉस्टल तो अभी अलॉट नहीं हुआ। हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ। हॉस्टल कैसे लोगों को हॉस्टल मिलता है BHU में? हॉस्टल जितना ज़्यादा नंबर लाएगा उस हिसाब से मिलेगा आपको। बिरला मिलेगा और LBS मिलता है। LBS मिलता है? हाँ, ज़्यादा नंबर लाइएगा तो बिरला मिलेगा, और अगर थोड़ा कम नंबर आता है तो LBS मिलेगा आपको। बिरला A है और LBS है। कुछ पूछना चाहते हैं? आपके सीनियर हैं, कुछ पूछिए इनसे डायरेक्ट। सर हमारा तो मेन में है नहीं, इनका मेन भैया। कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? पूछना यही चाहते हैं, हॉस्टल अभी अलॉट नहीं हुआ है तो हॉस्टल का क्या मतलब क्राइटेरिया रहता है? हॉस्टल अभी तुम्हें अभी अलॉट नहीं होगा, थोड़ा मतलब आप थोड़ा क्लास कर लो, उसके बाद तुम्हें अपना नोटिफिकेशन आएगा, उस हिसाब से तुमको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर तुम्हारा नंबर अगर ज़्यादा आ जाएगा तो तुम्हें बिरला मिलेगा, अगर थोड़ा सा कम आता है तो LBS मिलेगा। अगर तुम वाराणसी की हो और डिस्टेंस के हिसाब से मिलेगा, तुम अगर डिस्टेंस के हिसाब से मिलेगा तुम्हें। जैसा कि हम चैनलों से मतलब जानकारी मिलती रहती है कि 80% जो होता है मार्क्स के बेसिस पे होता है और 20% जो होता है हॉस्टल डिस्टेंस इंडेक्स पर। आया था, एक महीना बाद तुम्हें हॉस्टल इंडेक्स मिलेगा, तो उस हिसाब से तुम्हारा एडमिशन हॉस्टल में होगा। क्या नाम बताया आपने? शुभम कुमार। शुभम, ये एक एडमिशन होने के 1 महीने बाद हॉस्टल मिलेगा? हाँ, मतलब 1 महीना या 15 दिन बाद मिलेगा, जैसे कि आपको जैसे आपको लिस्ट मिलते जाएगा उस हिसाब से हॉस्टल इंडेक्स मिलेगा आपको। आपको हॉस्टल मिला है? नहीं, हमें नहीं मिला हॉस्टल। तो मान लीजिए अगर आप हॉस्टल में नहीं रहे हैं तो क्या हॉस्टल में जाके खाना पीना खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं आप। BHU के कोई भी स्टूडेंट आप कहीं भी कोई हॉस्टल में खा सकते हैं अपने इसमें, ये फैसिलिटी है आपको। आपका सब्जेक्ट क्या था? फ्रेंच ऑनर्स है। आप जी सीनियर को अपने जानिए कि क्या बता रहे हैं ये। फ्रेंच ऑनर्स है, और भी कोर सब्जेक्ट क्या है? रशियन है, TTM है। अरे यार, इतना हैवी फ्रेंच रशियन कैसे संभाल ले रहे हैं यार? फॉरेन लैंग्वेज दोनों वही से संभालना पड़ता है सर। अच्छा है सर, फ्रेंच और रशियन के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो इसमें क्या रहता है कि फ्रेंच जो आप बता रहे हैं फ्रेंच रशियन, इसमें प्लेसमेंट वगैरह का चांस रहता है कि नहीं रहता है? फ्रेंच में तुम्हें मिलेगा। फ्रेंच बहुत हाई डिमांडेड सब्जेक्ट है, तुम्हें फ्रेंच में मिलेगा। फ्रेंच का टीचर प्रोफेसर भी बहुत कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव है? हाँ, बहुत कोऑपरेटिव है फ्रेंच का। कैसा प्लेसमेंट मिल जाता है फ्रेंच में? पिछले साल भी मिला था भैया को, 11 बच्चे को मिला था BHU से। हाँ 11 बच्चे से मिला था। कितने पैसे का प्लेसमेंट मिल गया होगा? अप्रॉक्स 11 मिला था, 11 लाख। 11 लाख? 11 लाख कितना है? सही है, काफ़ी है 11 लाख। यहाँ IIM वगैरह या जो MBA वगैरह करते हैं इतना प्लेसमेंट मतलब हाईएस्ट मिल जाएगा अमेजन के लिए। अमेजन पिछले साल भी आए थे, अमेजन का आए थे फ्रेंच। हमारे भी कुछ मित्र सेलेक्ट हुए हैं अमेजन में और 70-60 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे हैं। अच्छा खासा पैसा है। और आप जो बोल रहे हैं IIM और IIT से लोग करके भी कभी कभी इससे भी कम पैकेज पाते हैं। फ्रेंच देखो, यूरोपियन लैंग्वेज में फ्रेंच ही सबसे ज़्यादा डिमांडेड मतलब ये लैंग्वेज है, तो उसमें आपको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा ये। अच्छा, ये जो IIT लोग कर रहे हैं, थोड़ा मास्टर साहब एक बात बताइए, ये जो लोग IIT कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं और MBA कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं, और उनसे अगर अपने आप को कंपेयर करें तो क्या छोटा महसूस होता है कि क्या होता है? नहीं, सभी अपने जगह पे ठीक ठाक है। अपने जगह पे ठीक है। एक खास रिस्पेक्ट होती है क्या बड़े पद के लिए हमेशा उसके लिए?
नहीं तो बड़े पद के लिए सर मेहनत करनी पड़ती है लमसम सब जगह से। अभी तो ये नए नए, आप बताइए कुछ। नहीं कुछ मतलब BHU ऐसा नहीं है, BHU अपने आप में ही IIT हम लोग के लिए, BA के लिए IIT अपने आप में है, इस कोई कंपेयर नहीं BHU का मतलब BA फैकल्टी का। BA फैकल्टी का आपका कितना फीस लगा था जब आप आए थे? तो हमें 2000 लगा था। 2000 मतलब फीस बढ़ गई है? हाँ शायद बढ़ गई है फिर। वही फीस हल्का हल्का। के लिए बड़ा अच्छा। हमारा 2200 कुछ पड़ा हुआ है। तो ये 2200 देने में कहीं दिक्कत तो नहीं आई होगी? नहीं दिक्कत उतना नहीं है सर। दिक्कत 2000 से मिनिमम जितना, अब इससे मिनिमम क्या ही हो सकता है। इससे मिनिमम आपको 3800 लगा ना? जी जी। तो ज़्यादा लगा कि ज़्यादा लग रहा है ये फीस की? कम कॉलेज से तो बेटर ही है। प्राइवेट कॉलेज से ठीक है, जाइए मिलेंगे फिर। और चलिए कुछ क्या हम लोग यार कुछ कभी कभी मुझे ना समझ में नहीं आता कि पूछूं क्या। ये सर होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्टार्टिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो जाता है सब कुछ अपना। CUET का सिलेबस कुछ बताइए। आपने दरअसल 3 डोमेन भरा होगा ना? क्या क्या? नहीं सर, हम केवल बस इसी स्पेशली BHU के लिए ही दिए थे। BHU के लिए? लिए तो डोमेन क्या रखे थे? डोमेन सर कुछ नहीं, डोमेन क्या GT पूछे थे और क्या कहते हैं वो लैंग्वेज पूछे थे। लैंग्वेज में हिंदी रख दिया था और GT में GT सबका जैसे सबका रहता है वैसे हमारा भी कंपलसरी रहता है GT। तो लैंग्वेज कहाँ से पढ़ के बढ़िया से आदमी तैयार कर सकता है? लैंग्वेज सर तो सेल्फ ही कर लेते हैं, सेल्फ ही किए तो हो गया था। अगर पहले से ये तेज होना चाहिए हो तो होता है। ग्रामर रहता है जो 10th का रहता है, 11th हो जाता है उतना। और ये GT कैसे जनरल टेस्ट कैसे तैयार किया आपने? सर दरअसल क्या रहता है कि हम SSC की तैयारी कर रहे थे घर पर। तो वहाँ से क्या होता है कि मैथ वहाँ के SSC की जो मैथ रहता है, इसमें जो मैथ आता है बहुत कंपैरेटिवली बहुत मतलब उतना हाई लेवल का नहीं रहता, तो वहाँ से हो गया था मेरा, इसी से हो गया था। और बाकी का तो क्या होता है मतलब करते रहे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला बैच है आपका CUET का यहाँ BHU में, और पूरे इंडिया में CUET का पहला बैच स्कैटर्ड हुआ है, हर यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं ना? CUET देने में क्या क्या प्रॉब्लम आई आप बताइए। सर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं आई हमारे पास, हमारे साथ तो क्या बोलते हैं जैसे कुछ बच्चे को साथ कंप्यूटर हैक हो रहा था, मतलब कुछ कंप्यूटर मतलब वही जो नेटवर्किंग सिस्टम जो होता था उससे प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग भी थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन हम लोगों के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ, आराम से आपने दे दिया। जी जी। सेंटर वेंटर में बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ? हमारे में भी कुछ नहीं है सब कुछ। तो BHU आप लोग पहली बार आए और कहाँ कहाँ गए, क्या क्या मजा लूटे बताइए। सर BHU हम लोग आए पहली बार ही आए, लेकिन हम लोग घाट पर गए थे घूमने टहलने। ये टीका क्या घाट से लगवाया? जी जी वही। अच्छा तो कैसा लगा बनारस आप लोग आए हैं? अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा। माहौल अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है, प्रदूषण उतना नहीं है एज कम्पेयर टू दिल्ली वगैरह। हम देख रहे हैं इंडेक्स इतना हाई जा रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला और लोग बोल रहे हैं कि एक साल तक तो और 1 महीने तक तो हॉस्टल नहीं मिलने वाला, तो क्या लगता है कहाँ रहेंगे आप लोग? सर जैसा कि बताते हैं कि जो मेन कैंपस है तो इसके आसपास हॉस्टल की अवेलेबल मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको छित्तीपुर ऐसा कुछ। छित्तूपुर गेट? हाँ छित्तीपुर गेट के पास में थोड़ा सस्ते मतलब कंपेरेटिवली मिल जाता है हॉस्टल। तो वहीं अभी जाएंगे चेक करेंगे रूम वगैरह। अभी देखे नहीं है, अभी जाएंगे उधर रूम वगैरह के लिए चेक करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा लगा बात करके। मतलब हम कुछ ऐसा खास बातें नहीं हुई है, लेकिन यह है कि 2 लोगों की मेमोरी 3 लोगों की मेमोरी बस शेयर हुई है और हम लोग आपस में एक दूसरे को याद रखेंगे। चलिए और कुछ पूछना चाहिए, कुछ बताना चाहेंगे कि तैयारी एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई भी आजकल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसको निकालने के लिए पढ़ाई तो करनी चाहिए होती है। और SSC की तैयारी कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट तो होंगे ही ना आप। रोज़ पढ़ाई करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन करते हैं? रोज़ पर डे पढ़ाई करते हैं। पर डे आप 4 घंटे भी पढ़ते तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं रहता, हो जाता है आराम से। तो यहाँ टारगेट SSC रख के आए हैं आप? नो सर, इसलिए हमारा दरअसल क्या है, हम प्राइवेट से एग्रीकल्चर से थे। एग्रीकल्चर हमारा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है 10+2 में। हाँ। तो हम क्या कर रहे थे, प्राइवेट में एडमिशन लिए थे BSc एग्रीकल्चर। ओके। तो दरअसल हमें तैयारी करनी थी सर, सिविल सर्विसेज में जाना था। तो सिविल सर्विसेज क्या रहता है कि BA वालों को थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वही लगभग सिलेबस रहता है ना, तो इसी वजह से हम इधर आ गए फिर BA में। आप तो TGT? नहीं सर, पहले मैं तो जब 12th पास किया तो मैं तो एकदम घूमता था, एकदम मतलब ऐसे आवारा की तरह, एकदम आवारा। भैया लोगों ने कहा कि अब से CUET हो रहा है, देख लो क्या पता हो जाए। तो मैंने डाल दिया, फिर भी नहीं पढ़ रहा था। लेकिन जब मालवीय एकेडमी 25 दिन का फ्री ट्रायल दिया, बताइए अब थोड़ा सा मालवीय एकेडमी के बारे में। जब फ्री मतलब कोर्स अवेलेबल था यूट्यूब पर, तो हमने ज्वाइन किया। उसके बाद हमने पढ़ाई की, 25 दिन में सर तैयारी की बस। मालवीय एकेडमी में फ्री में क्या पढ़ा दिया आपको? जी, फ्री में पढ़ा रहे थे, मतलब तैयारी करवा रहे थे। ये पब्लिक डोमेन पे फ्री में वीडियो चल रहे थे? जी जी जी, यूट्यूब पर फ्री में। और क्वेश्चन फंसा क्या? मतलब समझे नहीं सर। क्वेश्चन जो पढ़ा रहे थे वो क्वेश्चन आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? आ रहे थे। जी जी, पक्का? जी, मतलब बढ़िया कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं। जी, बढ़िया। मेहनत पे भरोसा किया जा सकता है मालवीय एकेडमी पे। दोस्तों मालवीय एकेडमी BHU के एक एलुमनाई है, और यहीं के मतलब एलुमनाई क्या है, यहीं के रिसर्च स्कॉलर हैं। जी, सूरज सर हैं और वैभव सर हैं और
और सर का नाम नहीं याद है, रीजनिंग में पढ़ाते हैं। रीजनिंग सर सूरज दे आर डूइंग गुड ना। जी जी बढ़िया अच्छा कर रहे पढ़ाते हैं। हैं। तो अगर आप BHU अब तो पूरा सेंटर्ड हो गया है, आप ऑल ओवर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तैयारी करेंगे, BHU की नहीं करेंगे। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो वो भी एक प्लेटफॉर्म बेस्ट है, मालवी एकेडमी BHU वर्ल्ड सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे, सब कुछ मिल जाएगा। कुछ पैसे वैसे भी लेते हैं? नहीं सर रहता है कि पैड जिसको पैड करना हो अपना पैड कर ले जाकर, अच्छे सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना। फिलहाल इधर भी कंटेंट बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। एक तरीके से बोला अच्छे फॉलो किया जाए तो हो जाता है आराम से। एक तरीके से बोला जा सकता है कि अगर वो आपको फ्री में जब पढ़ा रहे हैं और इतना यूजफुल लगा आपको, तो हम कहीं ना कहीं कुछ पे करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा चीज़ निकल के सामने आएगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये वीडियो मिल के बहुत अच्छा लगा। चलिए, धन्यवाद। अरे नहीं यार, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए भाइयों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।